Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, I am Dr. Ijaz Bano. This is your chemistry first year class. और आज हम सेकंड चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं मिलीकॉन्स आइल ड्रॉप मेथड के चार्ज हम किसी भी हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे मेजर कर सकते हैं और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मिलीकॉन्स आइल ड्रॉप मेथड। स्टूडेंट्स, मिलीकॉन्स आइल ड्रॉप मेथड पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो सकेंगे कि आप एक डायरेक्ट के चार्ज कैसे मेजर किया जाता है और इस चार्ज की हेल्प से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का मास कैसे मेजर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको मैं डिटेल में जाने से पहले आपको जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है वो मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कैथोड रेज की, जो कि बेसिकली क्या थी, एप्लीकेशन थी डिस्चार्ज ट्यूब की। कैथोड रेज क्या थी, वो भी इलेक्ट्रॉन्स थी। बेसिकली कि वो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने एंड में इसको प्रूव किया था उसकी प्रॉपर्टीज की बेस पे, और क्या थी कि उन पे चार्ज नेगेटिव होता है। अब कितना होता है वो इस मेथड से जो मिलीकॉन साइंटिस्ट का नेम है उसने एक्सपेरिमेंट किया और डिटरमिन किया। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं और अगर वो किसी हैवी मेटल पे स्ट्राइक करती हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने उसकी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और साथ में साइंटिस्ट ने जो उनका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी, वो है 1.75 10 रेज पर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो आज हम देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट का अपरेटस क्या है और उसमें कैसे साइंटिस्ट ने चार्ज को मेजर किया। ये बेसिकली साइंटिस्ट का ओरिजिनल ये अपरेटस है। एक चैम्बर है जिसके अंदर दो डिवाइड किए हुए चैम्बर्स को, जिसमें एक इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मैं अब आपको एक पेपर डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी बेटर। ये बेसिकली मिलीकॉन साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंटल जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो ये है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक आउटर चैम्बर है, कंप्लीट चैम्बर है, जिसको हम इनसाइड आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये 2 प्लेट्स लगी हुई है मेटल की, जो एक एनोड के तौर पे यूज होगी और एक कैथोड के तौर पे। कि जब हम इसको बैटरी के टर्मिनल से अटैच करेंगे, जब ये ऑन होगी तो फिर ये एनोड या कैथोड कहलाएगा। जब ये ऑफ है तो फिर ये जस्ट एक मेटल प्लेट्स है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक एटोमाइजर लगाया हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर का फंक्शन क्या है कि यहाँ से इसके अंदर ये ऑयल लिया हुआ है, कोई सा भी ऑयल, तो जब इसको अंदर स्प्रे करते हैं तो इसके बड़े फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ड्रॉप और ड्रॉपलेट में क्या फर्क होता है कि ड्रॉप बड़े साइज का होता है और ड्रॉपलेट बहुत फाइन स्मॉल सा साइज होता है उसका। तो ड्रॉपलेट्स ये अपर वाले चैम्बर में ये स्प्रे होगा। यहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा हुआ है कि इनसाइड जो है चैम्बर, क्योंकि ये कवर्ड थी कंप्लीट, पिछले आपने अपने टेस्ट में उसको देखा कि इस जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमारे पास ये अपर एक प्लेट है, यहाँ पे एक पैसेज भी है और ये पैसेज ऐसा है कि इसको अपनी मर्जी से क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक ऐसे एक प्लेट लगाई हुई है, तो जब ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे मूव करते हैं तो इसकी हेल्प से हम इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं कि ये ड्रॉप्स मूव कर रहे हैं। इस साइड पे एक हमारे पास एक्सरे सोर्स है और एक्सरे जब जरूरत होगी तो उसको इसके ऊपर स्प्रे करवाया जाएगा। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट इसमें क्या है, एटोमाइजर है फॉर फाइन स्प्रेइंग ऑफ द ऑयल। इसके अंदर ये ऑयल है। ये हमारे पास एक एनोड के तौर पे जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा। इसके अंदर होल है जिसको हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ क्लोज और हम इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है। एक्सरे सोर्स है। एक्सरेज क्यों यूज होती हैं कि जहां से ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, जब इस पे एक्सरेज पड़ेगा तो ये पिक करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। और यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक टेलीस्कोप भी यहाँ पे रखी हुई है। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग बेसिकली क्या है, अब यहाँ से हम ये मैं आपको एक यहाँ से यानी यहाँ से एक सिंगल हम एक इलेक्ट्रॉन एक ड्रॉपलेट लेते हैं। यहाँ पे ये ड्रॉपलेट इसको शो कर रहा है कि ये हम इसमें से एक लिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अभी इसकी बैटरी
ऑन नहीं की है, जस्ट ये प्लेट है, जब स्प्रे इधर किया तो ये यहाँ से इस होल से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब कोई चीज मूव करती है तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि उसका मैस और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये नीचे मूव कर रहा है ये वाला ड्रॉपलेट यहाँ से, वो उसकी क्या वेलोसिटी क्या है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एम क्या है, उसका मैस। तो इसकी जो फर्स्ट वेलोसिटी है, फर्स्ट वेलोसिटी से मुराद ये है कि जब भी अभी हमने इसका बैटरी ऑन नहीं की, ये इन प्लेट्स को अभी हमने कोई नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच नहीं किया, ऑन नहीं किया, इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो ये फ्री फॉल है। तो इसकी ये वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी इसके मैस मल्टीप्लाइड बाय इट्स ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये करते हैं कि अब इसको स्प्रे कर दिया, इस पे चार्ज आ गया, और अभी हमने ये क्या किया है कि इसकी जो बैटरी है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच है, इसको ऑन कर दिया तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये एनोड बन गया, और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा तो ये बन गया कैथोड। जब इसने एक चार्ज पिक किया, लेट्स सपोज इसने एक नेगेटिव चार्ज किया और इधर से इसकी बैटरी को साइंटिस्ट ने ऑन कर दिया, मिलिकॉन ने। अब क्या होगा कि चूंकि अब इस पे चार्ज नेगेटिव है तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, अपोजिट पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ऊपर की तरफ कैसे मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक जो हम इधर प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो फ्री फॉल है तो वो डाउन मूव कर रहा है, लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पूरी प्लेट पे, तो अब चूंकि इस पे नेगेटिव है तो ये अपवर्ड मूव करेगा। वो कब करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो इसके नीचे जाने वाली उससे ज्यादा होगी। तो अब ये जो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसके तहत वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसको सस्पेंड करवाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करके, कि आप कितना एडजस्ट करें कि ये यहीं पे ऐसे स्टॉप हो जाए। तो इस वे से कि इसको अपनी मर्जी से अप डाउन करवा के साइंटिस्ट आर एन मिलिकॉन ने जो इस पे चार्ज डिटरमिन किया वो था 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स, इतना चार्ज आया। या तो इतना चार्ज आता था या इससे डबल आता था या ट्रिपल आता था। जो स्मॉलेस्ट था वो 1.6022 10⁻19 कूलम्स, या मल्टीपल से मुराद ये होता है बच्चे कि इसमें यानी इसका डबल, कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चार्ज आया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चार्ज आया, या 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चार्ज आया। तो अब इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम चार्ज इसने पिक किया वो कम से कम ये चार्ज था, जिसकी वजह से ये इसका, यानी अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन पिक किया है तो जो सबसे कम था तो वो 1.6022 10⁻⁻19 कूलम्स आया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स है, और बाद में जो मॉडर्न टेक्निक से डिटरमिन किया गया वो भी इतना ही आया था जो कि आर एन मिलिकॉन ने उस वक्त डिटरमिन किया था। अब हमारे पास चार्ज टू मैस रेशियो भी आ गई, वो हमने पिछले लेसन में पढ़ा, और हमारे पास अब चार्ज भी आ गया। तो अब हम इलेक्ट्रॉन का मैस डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? वेरी इजी, कि अब आपके पास चार्ज टू मैस है 1.75 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम, और चार्ज आपके पास अभी डिटरमिन हो गया है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। तो अब चार्ज टू मैस ये है चार्ज, तो हमारे पास ये चार्ज टू मैस वैल्यू है, हमने इसकी जगह पे चार्ज की वैल्यू लगाई ये वाली 1.6022 10⁻19 कूलम, और मैस हमने डिटरमिन किया, और चार्ज टू मैस की वैल्यू ये हमारे पास कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। अब मैस को इस साइड पे ले जाएं, और ये जो हमारे पास जो चार्ज टू मैस रेशियो है इसको इसके नीचे डिवाइड करें, तो हमारे पास इसका मैस क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1095 10⁻31 किलोग्राम। तो ये बहुत ही स्मॉल मैस है कि ये 0.000 एटलीस्ट 31 जीरोस के बाद ये 91095 किलोग्राम्स, तो उसका जो मैस डिटरमिन हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ गया, इलेक्ट्रॉन का मैस भी आ गया, चार्ज टू मैस वैल्यू की हेल्प से डिटरमिन हो गया।
अब हम यहाँ पे आप क्वेश्चन है शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो 3 नंबर का आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितना हैवी है। तो अब चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन का मास भी है, ये आपको गिवन होगा, और अब इलेक्ट्रॉन का मास आपने डिटरमिन कर लिया, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का मास लगाए तो आपके पास जो एक रेशियो आई है 1837/1। तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन या उसका प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटियम वाहिद है हमारे पास एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ऐसे समझ लें कि हम उसको कहते हैं कि वेरी स्मॉल, अभी हमने उसको डिटरमिन किया है। तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन उसमें होता नहीं है, तो हाइड्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन से वो 1837 टाइम्स हैवियर होता है। तो इसका मतलब ये कह लें कि प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स, या हाइड्रोजन एटम, एक ही बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में क्या है, प्रोटियम जो कॉमनली यूज होता है, जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा नेचर में है, वो 1837 टाइम्स हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब आपके पास बेटे क्वेश्चन है कि चार्ज आपके पास है, चार्ज टू मास रेशियो भी है। तो अब आपने मुझे बताना है कि चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। अब आपके सामने है कि ये हमारे पास होता है चार्ज टू मास, ठीक है। अब ये देखिए मास हमारे पास नीचे है, डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि दोनों पे चार्ज तो सेम है, यानी इसका चार्ज भी चले एक है, 1 है, जो भी है, और मास हम लेट सपोज इसका इलेक्ट्रॉन का हम कंसीडर करते हैं 1 है, और इस पे भी चार्ज 1 है, लेकिन उसका मास 1837 टाइम्स उससे ज्यादा है। अब इसका आंसर हमारे पास 1 होगा और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बहुत पॉइंट्स में होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो किसकी कम हुई, प्रोटॉन की। इसका मतलब है जो चीज ज्यादा हैवी होती है उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या आती है, कम आती है, क्योंकि मास डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने दिया है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज हायर चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, क्यों है। तो आपने वो बताना है कि चार्ज टू मास रेशियो क्यों ज्यादा है, कि मास डिवाइड होता है, इसलिए जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो कम होगी। और या ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन हैज लो चार्ज टू मास रेशियो देन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई न्यूट्रॉन्स डू नॉट शो चार्ज टू मास रेशियो, हालांकि उनका मास तो होता है, बिल्कुल सही, कि इन पे चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं है तो चार्ज टू मास रेशियो का क्या सवाल पैदा होता है। तो आज हमने जो पढ़ा बेसिकली वो डिटर्मिनेशन है चार्ज की, उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन और किस तरह से उसमें वर्किंग हुई, और इलेक्ट्रॉन का मास डिटर्मिन हुआ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या हम उसको पॉजिटिव रेज की भी कहते हैं, तो वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे।